चलो, नमस्कार। मैं पवन पाठक, पीआरएस न्यूज अपन भूमि में आपका स्वागत है। हमारे साथ मिटकर साहब हैं। आज भाषावाद को लेके दूर का अगर नजरिया देखा जाए तो मुंबई और महाराष्ट्र को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम सर से बात करते हैं। सर, क्या एक प्लान के तहत मुंबई और महाराष्ट्र में एक भाषावाद उभर कर जो ऊपर आया है, इससे जो महाराष्ट्र में उद्योग धंधों पे कितना असर गिरेगा, कितना इसके प्रगति पे असर गिरेगा, इसके बारे में आप क्या? मैं खुद इस बात का समर्थन करता हूं कि प्रांतवार भाषा रचना, भाषावाद, जात, सांप्रदाय, इस पे दंगे ना हो। इस पे आवाम में दंगे होने के बाद फिर जो मसले हैं, किसानों के मसले हो गए, हम महाराष्ट्र के, मुंबई के मसले हो गए, वो डाइवर्ट हो जाता है सब सब्जेक्ट। अब ये किसने लाया? तो कुछ लोगों का कहना है हम महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं बोलेंगे। आप गुजरात में जाओगे, जैसे आपका हिंदी भाषा पर प्रेम है, वैसा हमारे भी राष्ट्र भाषा पर हमारा प्रेम है। हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे गुजरात के लोगों को गुजराती भाषा का स्वाभिमान है, ऐसे महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक इंसान को मराठी का स्वाभिमान होना चाहिए। और कोई दुबे जैसा कोई उचक्का घर में बैठ के देता है कि मैं महाराष्ट्र में आके पटक पटक के मारूंगा, तो ये दहशतगर्दी करने वाले जो लोग हैं वो खास तौर से आवाम में दंगे भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप रोजगार पे मत बोलिए, वो चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट में मत बोलिए, वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दंगे हो। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी भाषा, अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है, महाराष्ट्र के साथ आपको आपका जीवन बिताना है, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। सर, मनसे वाले जो इस तरीके से गलत देखो बर्ताव कर देखो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसके बाद जबरदस्ती ऐसा बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मनसे का जिस तरीके का रवैया है मराठी भाषा के लिए, ठीक है, वो प्रांतीय पक्ष है, उनका रवैया है। लेकिन इस तरीके से मारपीट करके आप इस तरीके से किसको ये नहीं बोल सकते कि आप मराठी भाषा बोलो। मराठी भाषा प्रेम से समझाइए आप छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी अगर सब हम कहते हैं, तो शिवाजी महाराज के समय पे हिंदी भाषा का सम्मान था। संभाजी महाराज ने तो ब्रज भाषा में 2 ग्रंथों का निर्माण किया था, जिसका एक नाम है भेद नायिका, एक नाम है नखशिखांत करके। इसलिए उन्होंने ऐसा किस पे अत्याचार नहीं किया। हम किसी अत्याचार का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक बात का समर्थन करते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाले किसी इंसान को, जो कोई भी इंसान हो, उसको मराठी भाषा आनी चाहिए, ना कि उसने ऐसा मगरूर से बोलना चाहिए कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा। इस तरीके से कोई सहन नहीं कर सकता। सर, एक चीज और पूछूंगा। सरकार हिंदी भाषा को बैकफुट लिया है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार कुछ प्रयास ऐसा भी कर रही है जिससे मराठी सीखने में, बोलने में, जो बाहर से आ रहे हैं नए लोग, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको तत्काल मराठी तो आ नहीं जाएगी। अगर उनको सिखाना है, कुछ ऐसा समितियां बनाई जा रही है, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा रही है कि उनको घर घर ऐसा मराठी बोलने की एक अच्छी सुविधा और कला दी जाए। देखिए, अब नया कोई आ रहा होगा रहने के लिए, तो उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, हम समझ सकते हैं। केडिया जो जन्मा यहाँ पे, जिसकी पैदाइश यहाँ पे है, जो यहाँ पे पलते हैं, वो अगर बोल रहे 40 साल के बाद कि मैं 40 साल से रहता हूँ, यहीं पे कमाता हूँ, यहीं पे मेरे होटल की बिजनेस है, यहीं पे मैं बिजनेस करता हूँ, और बाद में कहता है कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, तो ये हो गई आपकी दहशतगर्दी के लिए उस्काने की भाषा। महाराष्ट्र में आपको रहना है तो मराठी सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक शासन निर्णय जो निकाला था, उसमें खुद कहा था कि मराठी भाषा और थर्ड भाषा आपको हिंदी। लेकिन अब सभी लोगों का कहना यह आया कि 5वीं तक मराठी भाषा अनिवार्य कीजिए, 5वीं के बाद फिर हिंदी की सक्ति होनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर जो नए लोग हैं वो भाषा सीखने की उनको समय लगेगा, ये आपका कहना है। सीखिए आप। गुजरात में जाने के बाद आपको गुजराती बोलनी पड़ती, महाराष्ट्र में आने के बाद आपको, अब हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं ना। आप मराठी के बारे में मुझे हिंदी में सवालात पूछ रहे हो, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ ठीक तरीके से। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हिंदी भाषा का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी उर्दू भाषा हो, चाहे कन्नड़ भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो। लेकिन अगर यहाँ पे रहना है तो मुझे मराठी हमारी महाराष्ट्र की सौभाग्य की भाषा है, हमारी महाराष्ट्र की धरोहर है, वो भाषा तो आनी चाहिए। सर, एक सवाल और था। मराठी मौसी भाषा है। मिटकर साहब, जी, आगे बॉम्बे आगे हाई आगे। कोर्ट और सीक्रेट चर्च बॉम्बे करके है, उसको कब मुंबई किया जाएगा? उसके होर्डिंग और बोर्डिंग को, नाम को कब बॉम्बे से मुंबई किया जाएगा? इसके बारे में कोई चर्चा आज गगोई साहब से हुई है? नहीं नहीं, आज गवई साहब आज आए थे, जो भारत के सर न्यायाधीश है भूषण गवई। उन्होंने भारतीय संविधान पे उनके विचार रखे, इस बारे में उस तरीके से कोई चर्चा नहीं है। तो हमारे साथ मिटकर साहब थे, जो बेबाक तरीके से अपने पक्ष को भाषावाद पे और व्यापार के लिए, किसानों के लिए और मुंबईकरों के हित में रखा है। जो हिंदी
भाषा है, गुजराती भाषा है, ये सब एक मराठी भाषा के साथ मिठास को मिलाए रखे, लोगों को एक साथ रखे, इसके लिए उन्होंने अपने जो वक्तव्य रखे हैं वह लोगों तक मैसेज पहुंचे, अपने में भेदभाव ना हो, लोगों में भेदभाव ना हो, उसके लिए उन्होंने जो बताया कि मराठी एक प्रेम की भाषा है और सभी भाषाएं प्रेम की भाषा है। एकजुट जो रह के मुंबई में कार्य करते हैं वो मराठी को सीखें और आसानी से मराठी सीखा जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक अपना वक्तव्य हमें बताया है। पीआरएस न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन प्रकाश।